नमस्ते दोस्तों। एक और शानदार बुक समरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अगर आपकी जिंदगी सिर्फ 4000 हफ्तों की है तो आप इस वक्त उसे कैसे जी रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, केवल 4000 हफ्ते। ये सुनकर शायद आपको झटका लगे, लेकिन यह कोई मजाक नहीं है। गिनती की जिंदगी है हमारी। अब सोचिए, हर हफ्ता जैसे एक रेत का दाना है जो आपकी मुट्ठी से फिसल रहा है। हर बीतता दिन आपकी पूंजी घटा रहा है। फिर भी हम सब ऐसे जीते हैं जैसे समय अनंत है। हम टालते हैं, इंतजार करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि कभी ना कभी सब कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि वो कभी, शायद कभी आए ही ना। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओलिवर बर्कमैन की किताब 4000 वीक्स। यह किताब कोई सामान्य सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। यह आपको टाइम मैनेजमेंट के झूठे वादों में उलझाकर और व्यस्त नहीं बनाती, बल्कि यह आपको असली सच दिखाती है कि समय पर आपका पूरा नियंत्रण कभी नहीं हो सकता और इसी अपूर्णता को स्वीकार करना ही जीवन को गहराई से जीने की असली चाबी है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम हर पल का चुनाव समझदारी से करें, कैसे उन कामों को छोड़ दें जिनका कोई असली महत्व नहीं है, कैसे अपने रिश्तों, सपनों और खुद के विकास को प्राथमिकता दें, और सबसे बढ़कर कैसे अपने सीमित समय को बोझ नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखें। सोचिए, जब आप जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप क्या याद रखना चाहेंगे? कितनी टू डू लिस्ट पूरी की, या वो लम्हे जो आपने अपने परिवार, दोस्तों और अपने असली जुनून के साथ जिए? क्या आप यह कहना चाहेंगे कि आपने इंतजार करते करते जिंदगी गुजार दी, या फिर यह कि आपने हर पल को मायने दिया? यही सवाल इस किताब की जड़ में है। यह हमें मजबूर करती है सोचने पर कि जब समय सीमित है तो हमें उसे कहां और कैसे खर्च करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को सिर्फ भागदौड़ और अधूरे सपनों में नहीं बल्कि सच्ची गहराई और संतुष्टि में जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी किताब के हर अध्याय से गुजरेंगे और जानेंगे वो सबक जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 4000 वीक्स की इस अद्भुत यात्रा से। अध्याय 1, सीमित समय का सामना कीजिए। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं यह भ्रम पलता है कि हमारे पास समय बहुत है। हम सोचते हैं, अभी तो जिंदगी लंबी है, ये काम बाद में भी कर लेंगे, वो सपना कभी भी पूरा कर लेंगे। लेकिन सच्चाई इतनी सरल और कठोर है कि बहुत कम लोग इसका सामना कर पाते हैं। हमारी जिंदगी असीमित नहीं है। औसत इंसान को अगर 80 साल की जिंदगी मिलती है तो यह करीब करीब सिर्फ 4000 हफ्ते होते हैं। सोचिए, सिर्फ 4000 हफ्ते। ये संख्या जितनी छोटी लगती है उतनी ही हमारी आंखें खोल देती है। हम दिन प्रतिदिन जीते जाते हैं मानो हमारे पास हजारों साल हों। हम काम टालते हैं, रिश्तों को टालते हैं, अपने सपनों को टालते हैं और सोचते हैं कि सही समय आएगा तब करेंगे। लेकिन यह सही समय कभी नहीं आता। असलियत यह है कि हमारे पास बेहद सीमित समय है और उसी सीमित समय में हमें तय करना है कि जिंदगी कैसे जीनी है। ओलिवर बर्कमैन कहते हैं कि जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, आप अपने जीवन का असली मूल्य नहीं समझ सकते। ज्यादातर लोग मौत के डर से इस सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं। वे मान लेते हैं कि अब भी बहुत समय है, लेकिन यही सोच हमें आलसी बना देती है और हम जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों को अधूरा छोड़ देते हैं। असल बात यह है कि समय पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम चाहे जितना चाहें अपने हफ्तों की संख्या नहीं बढ़ा सकते। हम चाहे कितने भी प्रोडक्टिव बने, कितनी भी लिस्ट पूरी करें, जिंदगी लंबी नहीं होगी। तो फिर सवाल यह है कि जब समय सीमित है तो हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? इसका जवाब है स्पष्टता और प्राथमिकता। जब आप जानते हैं कि आपके पास सब कुछ करने का वक्त नहीं है, तो आप यह सोचने लगते हैं, मेरे लिए सचमुच महत्वपूर्ण क्या है? और यही सवाल आपके जीवन को दिशा देता है। समय सीमित है, इसलिए हर काम, हर लक्ष्य, हर व्यक्ति के पीछे भागना बेकार है। हमें स्वीकार करना होगा कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह उठते ही यह याद रखें कि आपका जीवन सीमित है, तो क्या आप वक्त बर्बाद करेंगे? क्या आप बेकार की शिकायतों, झगड़ों और सोशल मीडिया की अनंत स्क्रॉलिंग में फंसेंगे? शायद नहीं।
आप उसी पल को जीने की कोशिश करेंगे जो आपके सामने है। किताब हमें सिखाती है कि इस सीमितता को अपनाइए, इसे दबाने या नजरअंदाज करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि जीवन 4000 हफ्तों की एक यात्रा है, वैसे ही आपको एक गहरी आजादी महसूस होती है, क्योंकि तब आपको एहसास होता है कि हर दिन, हर घंटे कीमती है। यह अध्याय हमें पहला और सबसे बड़ा सबक देता है। जीवन सीमित है और यही सीमितता इसे अर्थपूर्ण बनाती है। अगर जीवन अनंत होता तो शायद हम किसी चीज की कदर नहीं करते, लेकिन क्योंकि यह सीमित है इसलिए हर पल खास है, और यही सोच हमें और गहराई से जीना सिखाती है। अध्याय 2, प्रोडक्टिविटी का भ्रम। आज की दुनिया में एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, प्रोडक्टिविटी। हर कोई चाहता है कि वह और तेज और बेहतर और ज्यादा काम करे। हम सुबह उठते ही सोचते हैं, आज का दिन कैसे पूरी तरह इस्तेमाल करूं। हमारी टू डू लिस्ट लंबी होती है और हम यह मान बैठते हैं कि अगर सब कुछ पूरा कर लिया तो हम सफल और संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। आपने गौर किया होगा, जितना आप काम निपटाते जाते हैं उतने ही नए काम सामने आ जाते हैं। जैसे ही एक टू डू लिस्ट खत्म होती है, दूसरी और लंबी लिस्ट तैयार खड़ी होती है, और फिर हम सोचते हैं, शायद मैं अभी भी उतना प्रोडक्टिव नहीं हूं। यह एक अनंत जाल है। ओलिवर बर्कमैन कहते हैं, प्रोडक्टिविटी का असली मकसद है महत्वपूर्ण कामों को चुनना और बाकी को छोड़ना। लेकिन हम इसके उलट करते हैं। हम हर काम, हर अवसर, हर लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर कुछ छूट गया तो हम पीछे रह जाएंगे। इस डर को अंग्रेजी में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। लेकिन असल में यही डर हमें बिखेर देता है। सोचिए, क्या आपको सचमुच हर ईमेल का तुरंत जवाब देना जरूरी है? क्या आपको हर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन का पीछा करना है? क्या आपको हर प्रोजेक्ट, हर अवसर को अपनाना है? नहीं, क्योंकि जब आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ भी गहराई से नहीं कर पाते। किताब हमें यह याद दिलाती है कि हमारी क्षमता सीमित है। हम हर काम नहीं कर सकते, हर चीज हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में प्राथमिकता तय करना सीखें। अगर आप सचमुच प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो हर चीज पूरी करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि यह सोचिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है, और फिर पूरे मन से सिर्फ वही कीजिए। असल में असली प्रोडक्टिविटी का मतलब है ना कहना। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, हर मौके को पकड़ने मत भागिए, बल्कि साहस रखिए यह कहने का, यह मेरे लिए जरूरी नहीं है। यह निर्णय जितना कठिन लगता है उतना ही यह आपको आजादी देता है। याद रखिए, अगर आप अपनी ऊर्जा बिखेर देंगे तो आपका समय भी बिखर जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ गिने चुने कामों पर ध्यान देंगे तो आपके प्रयास गहराई और असर पैदा करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी का असली सबक यह है, सब कुछ करने की कोशिश मत करो, बल्कि वही चुनो जो आपके मूल्यों, आपके सपनों और आपके जीवन के मकसद के सबसे करीब है। और जब आप यह कला सीख जाते हैं, तब आप समझते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी बाहर की दौड़ नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता है। MIM अध्याय 3, अधूरापन स्वीकार करना सीखें। हम इंसानों की सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक है सब कुछ पाना। हम चाहते हैं कि हमारी हर इच्छा पूरी हो, हर सपना साकार हो, हर अवसर का फायदा उठाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी हमें सब कुछ नहीं देती। हमारी क्षमता सीमित है, हमारा समय सीमित है, और हमारे पास सिर्फ 4000 हफ्ते हैं। इसलिए सच यही है कि बहुत से सपने अधूरे रह जाएंगे, बहुत से काम कभी पूरे नहीं होंगे, और यह कोई नाकामी नहीं है, बल्कि यही जिंदगी की हकीकत है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अधूरापन कमजोरी नहीं बल्कि आजादी है। जरा सोचिए, अगर आप यह मान लें कि आप हर किताब नहीं पढ़ पाएंगे, हर जगह नहीं घूम पाएंगे, हर लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? पहली नजर में यह निराशाजनक लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि यही आपको सबसे ज्यादा राहत देता है। क्योंकि जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ संभव नहीं है, तब आप फोकस करना सीखते हैं उस पर जो सचमुच आपके लिए मायने रखता है। समस्या तब होती है जब हम अधूरेपन से भागते हैं। हम हर चीज पकड़ने की कोशिश करते हैं, नए कोर्स, नए प्रोजेक्ट, नए रिश्ते, नए अवसर।
हम अपनी टू डू लिस्ट इतनी लंबी बना लेते हैं कि खुद ही उसमें दब जाते हैं, लेकिन जितना आप भागते हैं उतना ही तनाव बढ़ता है। ऑलिवर बर्कमैन कहते हैं, असली संतुष्टि वही है जब आप अधूरापन स्वीकार करना सीखते हैं। जब आप मान लेते हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ छूटेगा, तभी आप दिल से वही चुन पाते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, और यही चुनाव आपके जीवन को अर्थ देता है। देखिए, अगर आप मान लें कि सब कुछ करना जरूरी है, तो आप कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। लेकिन अगर आप कह दें, हाँ, बहुत कुछ अधूरा रहेगा, लेकिन मैं अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दूंगा, तो आप हल्का महसूस करेंगे। आप गहरी सांस ले पाएंगे। यहां एक और सच्चाई है, अधूरापन हमें इंसान बनाता है। अगर हम सब कुछ हासिल कर लेते तो जीवन का स्वाद ही चला जाता, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती उसी में है कि हम चुनते हैं, त्याग करते हैं और उन चुनिंदा चीजों को दिल से जीते हैं। तो इस अध्याय का संदेश यह है, हर काम पूरा करना मत चाहो, हर सपना पूरा करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने जीवन में यह जगह बनाओ कि कुछ अधूरा रह जाए, क्योंकि वही अधूरापन आपको आजादी देता है। अध्याय 4, धैर्य और धीमेपन की ताकत। आज की दुनिया हमें लगातार यह सिखाती है कि तेज भागो, जल्दी करो और हर काम फटाफट पूरा करो। हमारे दिमाग में यह धारणा बैठ चुकी है कि जो तेज है वही सफल है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह लगातार दौड़ हमें थका देती है। हम जल्दी में जीते हैं, जल्दी में खाते हैं, जल्दी में काम करते हैं और जल्दी में ही रिश्ते निभाते हैं। पर क्या यही असली जीना है? ऑलिवर बर्कमैन कहते हैं कि धीमा होना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब आप धीमे होते हैं तो आप चीजों को गहराई से अनुभव करते हैं। आप सिर्फ करने के बजाय जीने लगते हैं। तेजी से भागते हुए हम बहुत बार यह भूल जाते हैं कि रास्ते का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना मंजिल तक पहुंचना। सोचिए, जब आप कोई किताब धीरे धीरे पढ़ते हैं तो शब्द दिल में उतरते हैं। जब आप किसी दोस्त की बात धैर्य से सुनते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है। जब आप किसी काम को समय देकर करते हैं तो उसका असर गहरा होता है। यानी कि धैर्य और धीमेपन से जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। समस्या यह है कि हम हमेशा भविष्य में जीते हैं। हम सोचते हैं जल्दी ये काम निपट जाए ताकि अगला कर पाऊं, लेकिन इस सोच में हम वर्तमान खो देते हैं। धीमा होना हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ नतीजों में नहीं, बल्कि प्रक्रियाओं में भी है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, धैर्य आपको मजबूत बनाता है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप कठिनाइयों को सहन करना सीखते हैं, आप असफलताओं को सहन करना सीखते हैं, और यह सहनशीलता ही आपको आगे ले जाती है। तेजी से भागने वाले लोग अक्सर छोटी सी रुकावट पर टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग धैर्यवान हैं वे रुकावटों को भी यात्रा का हिस्सा मानते हैं। धीमा होना आलस्य नहीं है, यह सजगता है। यह समझना है कि मैं हर चीज एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन जो करूंगा उसे पूरी तरह से जीऊंगा। और यही दृष्टिकोण हमें गहरी शांति और संतोष देता है। तो इस अध्याय का संदेश यह है, धीरे चलिए लेकिन सचेत रहिए। हर अनुभव को गहराई से महसूस कीजिए, धैर्य से काम कीजिए, रिश्ते निभाइए, सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती रफ्तार में नहीं बल्कि गहराई में छिपी है। में अध्याय 5, अनिश्चितता को अपनाइए। हम इंसानों की एक आदत है हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना। हम चाहते हैं कि भविष्य पूरी तरह से हमारे हिसाब से चले, हमारी योजनाएं ठीक वैसे ही पूरी हों जैसे हमने सोचा है। हम मानते हैं कि अगर सब कुछ पहले से तय और सुरक्षित हो तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य अनिश्चित है। कितनी भी योजनाएं बना लें, कितनी भी तैयारी कर लें, हम यह तय नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। यही अनिश्चितता अक्सर हमें डराती है। हम सोचते हैं, अगर सब गलत हो गया तो, अगर कामयाबी नहीं मिली तो, अगर लोग क्या कहेंगे। ये सवाल हमें रोक देते हैं। हम कदम बढ़ाने से पहले ही डर कर पीछे हट जाते हैं। पर किताब हमें एक नया नजरिया देती है। अनिश्चितता से भागो मत, इसे अपनाओ। सोचिए, अगर सब कुछ पहले से तय हो जाए तो जिंदगी कितनी नीरस हो जाएगी। मजा ही इस बात में है कि हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। यही अनिश्चितता हमें जीने का रोमांच देती है, हमें सीखने और बढ़ने का मौका देती है। हर असफलता, हर अप्रत्याशित घटना हमें कुछ नया सिखाती है। ऑलिवर बर्कमैन कहते हैं
कि जब आप अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं, क्योंकि तब आपको हर हाल में कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रहती। आप समझ जाते हैं कि आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है। भविष्य की चिंता छोड़कर अगर आप वर्तमान पर ध्यान देते हैं तो आप ज्यादा सहज और शांत महसूस करते हैं। अनिश्चितता अपनाने का मतलब है, हाँ, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन मैं अभी यह कदम उठाऊंगा, यानी कि साहस के साथ जीना। यह साहस हमें काम करने, नए मौके लेने और जीवन का असली आनंद महसूस करने की ताकत देता है। सोचिए, अगर कोई बच्चा यह सोचकर साइकिल चलाना सीखने से मना कर दे कि शायद मैं गिर जाऊंगा, तो क्या वह कभी साइकिल चला पाएगा? नहीं। सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया में गिरना, असफल होना और अनिश्चितता का सामना करना अनिवार्य है। ठीक उसी तरह जीवन भी हमें तभी आगे ले जाता है जब हम उसके अनिश्चित पहलुओं को अपनाते हैं। तो इस अध्याय का संदेश यह है, अनिश्चितता से मत भागिए, उसे गले लगाइए। यही आपको मजबूत बनाएगी, यही आपको अवसर दिखाएगी और यही आपकी जिंदगी को रोमांचक और अर्थपूर्ण बनाएगी। अध्याय 6, सीमाएं और चयन। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हम हर जगह नहीं हो सकते, हम हर काम नहीं कर सकते, हम हर रिश्ते को बराबर समय नहीं दे सकते। लेकिन अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हमें सब कुछ करना चाहिए। हम हर मौके को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करते हैं, और नतीजा यह होता है कि हम खुद थक जाते हैं और जीवन की दिशा खो देते हैं। ऑलिवर बर्कमैन कहते हैं, हर चुनाव की एक कीमत होती है। जब आप किसी एक चीज को चुनते हैं तो बाकी चीजों को छोड़ना ही पड़ता है। यह सुनने में कठिन लगता है, लेकिन यही जिंदगी की असली हकीकत है। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी क्षमता, ये सब सीमित है। तो सवाल यह है कि आप इन्हें कहाँ खर्च करना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर छोटे मोटे काम में उलझे रहते हैं तो क्या आपके पास सच में उस सपने के लिए समय बचेगा जो आपके दिल के करीब है? अगर आप हर किसी की मंजूरी पाने की कोशिश करते रहेंगे तो क्या आप अपनी असली पहचान बना पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब आप सबको खुश करना चाहते हैं तो आप खुद से दूर हो जाते हैं। सीमाएं हमें यह याद दिलाती है कि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। हमारे पास हजारों घंटे नहीं, सिर्फ 4000 हफ्ते हैं। इसलिए हमें चुनना ही पड़ेगा, किस रिश्ते में दिल लगाना है, किस काम पर ध्यान देना है और किन चीजों को छोड़ देना है। यहां सबसे जरूरी बात है ना कहना सीखना। अक्सर हम डरते हैं कि अगर हमने किसी को मना किया तो वह नाराज हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि अगर आप हर चीज के लिए हां कहेंगे तो आप सबसे ज्यादा खुद को नाराज करेंगे। आप अपनी सीमाओं को तोड़ देंगे और अंत में खुद ही दुखी हो जाएंगे। असल ताकत इस बात में है कि आप स्पष्ट हों, आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। जब आप यह स्पष्टता पा लेते हैं तो आपका जीवन सरल हो जाता है। आप बिखरते नहीं हैं, बल्कि केंद्रित होते हैं, और यही केंद्रित ऊर्जा आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां आधे अधूरे लोग कभी नहीं पहुंचते। तो इस अध्याय का संदेश यह है, सीमाओं को स्वीकार कीजिए और सही चुनाव कीजिए। आप हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन जगहों पर जाइए जो आपके लिए सबसे मायने रखती हैं। आप सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वही कीजिए जो आपके दिल और आत्मा से जुड़ा हुआ है। अध्याय 7, इंतजार करना बंद कीजिए। हम सबके जीवन में एक आदत गहरी बैठी हुई है, इंतजार करना। हम सोचते हैं अभी सही समय नहीं है, अगले साल शुरू करेंगे, नौकरी लगने के बाद करेंगे, पैसे बढ़ने के बाद करेंगे, जब हालात बेहतर होंगे तब करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सही समय कभी नहीं आता। किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन इंतजार में नहीं, बल्कि करने में है। हर दिन, हर पल अनिश्चित है। हमें यह गारंटी नहीं है कि कल हमारे पास वही मौके होंगे जो आज हैं, लेकिन फिर भी हम टालते जाते हैं, मानो हमारे पास अंतहीन समय हो। सोचिए, कितनी बार आपने कोई सपना इसलिए अधूरा छोड़ दिया क्योंकि आपने कहा अभी नहीं, बाद में। शायद आपने नई भाषा सीखने का सोचा होगा, लेकिन कहा अभी तो व्यस्त हूं। शायद आपने किसी से दिल की बात कहनी चाहिए होगी, लेकिन सोचा अब भी माहौल ठीक नहीं। शायद आपने कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करने का मन बनाया होगा, लेकिन सोचा थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं। और यही इंतजार धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है।
ओलिवर बर्कमैन कहते हैं कि हमें समझना होगा, एक दिन आएगा जब देर हो चुकी होगी। एक दिन आएगा जब आपके पास करने की क्षमता या ऊर्जा नहीं होगी। तो क्यों ना आप आज से शुरुआत करें। इंतजार करना हमें सुरक्षा का भ्रम देता है। हमें लगता है कि अभी कुछ न करके हम जोखिम से बच रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने जीवन की सबसे कीमती चीज खो रहे हैं, समय। हर बार जब आप किसी सपने को टालते हैं, आप अपने 4000 हफ्तों में से एक हफ्ता कम कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बिना सोचे समझे कुछ भी शुरू कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि अगर कोई चीज सच में आपके दिल के करीब है तो उसके लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम होता ही नहीं। परफेक्ट टाइम वही है, आज। तो इस अध्याय का संदेश है, जीवन को बाद के लिए मत टालिए। जो काम आपके दिल में गूंज रहा है उसे अभी शुरू कीजिए। जो रिश्ते आपके लिए कीमती हैं उन्हें आज ही निभाइए। जो सपना आपको पुकार रहा है उस पर आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि याद रखिए, कल कभी गारंटीड नहीं है। आपके पास सिर्फ यही पल है। अध्याय 8, रिश्तों की अहमियत। जिंदगी के 4000 हफ्तों में हम बहुत सी चीजों के पीछे भागते हैं, नाम, पैसा, सफलता, करियर, उपलब्धियां। लेकिन जब हम सच्चाई में झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि इन सब की चमक अस्थायी है। असल खुशी और असली संतुष्टि हमें कहां से मिलती है? वह मिलती है रिश्तों से। ओलिवर बर्कमैन कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारा अस्तित्व ही इस बात पर टिका है कि हम दूसरों से जुड़ते हैं, प्यार करते हैं, बांटते हैं और साझा करते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन आपके पास सच्चे रिश्ते नहीं हैं, तो आपका जीवन अधूरा रहेगा। सोचिए, जब आप किसी गहरे दुख से गुजरते हैं तो आपको कौन संभालता है? आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके अपने। जब आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो उसे मनाने में सबसे ज्यादा खुशी किसके साथ आती है? आपके प्रियजनों के साथ। यानी कि रिश्ते सिर्फ सहारा ही नहीं, बल्कि जीवन का असली रस है। समस्या यह है कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम रिश्तों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं, अभी काम जरूरी है, रिश्ते बाद में निभा लेंगे। लेकिन यही बाद में कभी नहीं आता। धीरे धीरे हम अकेलेपन में घिर जाते हैं और तब समझते हैं कि हमने सबसे जरूरी चीज खो दी है। बर्कमैन हमें याद दिलाते हैं कि रिश्तों में निवेश करना किसी भी काम से ज्यादा कीमती है। समय निकालिए, अपने माता पिता के साथ बैठकर बात कीजिए, अपने दोस्तों से दिल खोलकर हंसिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए, अपने साथी को सुनिए। ये पल ही असली खजाना है। रिश्ते हमें दो बड़ी चीजें देते हैं, सुरक्षा और अर्थ। सुरक्षा इसलिए कि जब हम टूटते हैं तो कोई हमें संभालने वाला होता है, और अर्थ इसलिए कि जब हम जीते हैं तो कोई हमारे साथ जश्न मनाने वाला होता है। बिना रिश्तों के जीवन एक खाली डिब्बे जैसा है, बाहर से सुंदर लेकिन भीतर से खोखला। तो इस अध्याय का संदेश यह है, अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं में रिश्तों को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि आपके 4000 हफ्तों की सबसे गहरी खुशी और संतुष्टि इन्हीं रिश्तों से आएगी। सफलता, पैसा, उपलब्धियां, ये सब गुजर जाएंगी, लेकिन रिश्तों की यादें, उनका प्यार, उनकी गर्माहट आपके दिल में हमेशा रहेगी। अध्याय 9, सरलता की शक्ति। हमारी जिंदगी अक्सर बहुत उलझी हुई लगती है। काम का बोझ, जिम्मेदारियां, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, सब कुछ एक साथ सिर पर चढ़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे हम हर दिशा में खींचे जा रहे हैं, और नतीजा यह होता है कि हम कहीं भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। ओलिवर बर्कमैन हमें यहां एक बेहद गहरा संदेश देते हैं, सरलता अपनाइए। जीवन की असली ताकत चीजों को बढ़ाने में नहीं, बल्कि घटाने में है। हम जितना अपनी जिंदगी को अनावश्यक बोझ से मुक्त करेंगे, उतना ही हल्का और अर्थपूर्ण जीवन जी पाएंगे। सोचिए, कितनी बार हम ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जिनका हमारी खुशी या संतोष से कोई लेना देना ही नहीं है। हम दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने के लिए चीजें इकट्ठा करते हैं, बेवजह की दौड़ में शामिल हो जाते हैं और उन कामों पर समय खर्च करते हैं जिनसे हमें कोई वास्तविक संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन अगर हम ठहर कर खुद से पूछें, क्या यह सच में जरूरी है? क्या यह मेरे जीवन में कोई गहराई जोड़ रहा है? तो शायद हमें एहसास होगा कि हमारी जरूरतें उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हमने मान ली है। सरलता का मतलब यह नहीं कि आप महत्वाकांक्षाएं छोड़ दें या कुछ भी न करें। इसका मतलब है
अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों में लगाना जो वास्तव में मायने रखती हैं, यानी कि रिश्ते, सीखना, खुद का विकास और वे छोटे छोटे अनुभव जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। बर्कमैन कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं तो आप दो बड़े लाभ पाते हैं। पहला, आपके पास ज्यादा समय और ऊर्जा बचती है। दूसरा, आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो आपके दिल के सबसे करीब हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम हर दिन को बेवजह की उलझनों और अतिरिक्त कामों से भर देंगे तो हमारे पास असल जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सरलता हमें यह आजादी देती है कि हम हर पल को हल्केपन और सच्चाई के साथ जी सकें। तो इस अध्याय का संदेश साफ है, जीवन को बोझ मत बनाइए, इसे सरल बनाइए। कम चीजें, कम तनाव, लेकिन ज्यादा गहराई और ज्यादा अर्थ। यही है असली आजादी, यही है असली ताकत। अध्याय 10, मृत्यु को स्वीकारना। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है, लेकिन सच ये है कि हम में से अधिकांश लोग इस सच्चाई से बचते रहते हैं। हम मौत के बारे में सोचने से कतराते हैं, मानो अगर हमने इसे नजरअंदाज कर दिया तो यह कभी हमारे पास आएगी ही नहीं। ओलिवर बर्कमैन इस अध्याय में हमें एक गहरा सच याद दिलाते हैं। मृत्यु को स्वीकारना ही जीवन को गले लगाने की सबसे बड़ी कुंजी है। सोचिए, अगर हमारी जिंदगी अंतहीन होती, अगर हमारे पास अनंत समय होता, तो क्या कोई चीज मायने रखती? शायद नहीं। हर अनुभव, हर रिश्ता, हर पल कीमती इसलिए है क्योंकि यह सीमित है। हमारे पास केवल 4000 हफ्ते हैं और यही सीमितता ही हमारी जिंदगी को गहराई और अर्थ देती है। जब हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास हर पल को जीने का अवसर है। हम समझते हैं कि समय बर्बाद करने का मतलब है अपने जीवन का एक टुकड़ा खो देना, कुछ ऐसा जो कभी वापस नहीं आएगा। मृत्यु हमें यह भी सिखाती है कि छोटे छोटे पलों की कद्र करनी चाहिए। किसी प्रियजन के साथ बिताया समय, एक दोस्त के साथ हंसी, बच्चों की मासूम बातें या एक शांत शाम का सुकून, ये सब साधारण लग सकते हैं, लेकिन यही हमारी जिंदगी के असली खजाने हैं। अगर हम अपनी नश्वरता को स्वीकार कर लें तो हमें दो बड़ी ताकतें मिलती हैं। पहली, हम बेवजह की चीजों में फंसना छोड़ देते हैं। छोटी छोटी समस्याएं हमें उतनी बड़ी नहीं लगती क्योंकि हमें पता है कि जिंदगी बहुत छोटी है इन्हें लेकर परेशान होने के लिए। दूसरी, हम साहसिक बनते हैं। हम अपने सपनों के लिए कदम उठाने लगते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास खोने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मृत्यु को नकारना हमें भय में जीने पर मजबूर करता है, लेकिन मृत्यु को अपनाना हमें आजादी देता है। आजादी हर पल को पूरी तरह जीने की, आजादी अपने डर से ऊपर उठने की, और आजादी उस जीवन को चुनने की जो सच में हमारे दिल के करीब है। तो इस अध्याय का संदेश है, मृत्यु से मत भागिए, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब आप यह मान लेते हैं कि आपका समय सीमित है, तभी आप जीना सचमुच शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक की इस यात्रा में हमने जाना कि इंसान की जिंदगी औसतन केवल 4000 हफ्तों की होती है। यह सच सुनने में छोटा और डराने वाला लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब हम यह मान लेते हैं कि समय सीमित है, तभी हम सीखते हैं कि उसे सच में कैसे जीना है। हमने देखा कि समय पर पूरा नियंत्रण पाना संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी टू डू लिस्ट पूरी नहीं कर सकता, कोई भी इंसान सब कुछ हासिल नहीं कर सकता, लेकिन यही तो जिंदगी का सौंदर्य है। आपको चुनना पड़ता है, तय करना पड़ता है कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है, और जब आप यह चुनाव ईमानदारी से करते हैं तो आपकी जिंदगी गहराई और अर्थ से भर जाती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि काम टालना छोड़ें और अपूर्णता को स्वीकारें, इंतजार करना बंद करें और आज को जीना शुरू करें। रिश्तों को सबसे ऊपर रखें क्योंकि असली खुशी इन्हीं में है। सरलता अपनाएं ताकि जीवन हल्का और अर्थपूर्ण हो, और सबसे जरूरी, मृत्यु को स्वीकारें क्योंकि वही हमें हर पल कीमती होने का एहसास कराती है। अगर आप सोचें तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई बाहरी चीज नहीं है, न पैसा, न शोहरत, न ही अंतहीन उपलब्धियां। सबसे बड़ी उपलब्धि है एक ऐसा जीवन जीना जिसमें आप संतुष्ट हो, जिसमें प्यार हो, अर्थ हो और सच्ची उपस्थिति हो। तो इस किताब का अंतिम संदेश यही है,
अपने 4000 हफ्तों को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हर दिन, हर पल को ईमानदारी से, जुनून से और पूरे दिल से जिए। उन चीजों पर समय दीजिए जो आपके दिल को सच में छूती हैं। रिश्तों को संजोइए, सीखते रहिए और डर के बजाय साहस को चुनिए। क्योंकि जब आप अपने जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको यह संतोष होना चाहिए कि हाँ, मैंने अपने सीमित समय को पूरी तरह जिया। मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने टाला नहीं, मैंने सच्चे अर्थों में जीने का चुनाव किया। यही है जीवन की असली ताकत। यही है 4000 वीक्स का सार। धन्यवाद।